छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 की दमदार क्लास में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी आपको 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती दिखने वाली है और ऐसे में रेगुलर क्लासेस मैं आपके लिए ले रहा हूं हिंदी, व्याकरण और शिक्षण शास्त्र की। आज की ये हमारी जो क्लास चलेगी 20वां नंबर की क्लास चलेगी। इसके पहले मैंने 19 वीडियो आपके लिए हिंदी के अपलोड कर दिया है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करें। आज की इस सेशन में बात होगी भाषाई कौशलों के अध्यापन पर। जो भाषाई कौशल है, 4 कौशल जिसको हम LSRW का नाम देते हैं, तो इन्हीं 4 कौशलों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषाई कौशलों का अध्यापन जिसमें आज श्रवण, वाचन, लेखन और पठन 4 कौशल की बात करें। इसके पहले हमको जानना है कि आखिर भाषा क्या होता है। तो भाषा क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम स्वयं समझ सकते हैं, वो कहलाता है हमारी भाषा। अर्थात जब हमारे मन में कोई भी विचार आता है, अगर उस विचार को दूसरे को बताना हो तो हम किसके माध्यम से बताते हैं? भाषा के माध्यम से बताते हैं। या सामने वाले के जो विचार हैं, यदि हम उनके विचारों को जानना चाहें तो भी यह भाषा जो है मदद करता है। ठीक है, चलिए बात करें भाषा के रूप की। याद रखना, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। एक तो होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा थोड़ा सा मैं बता दूं इसको। मौखिक भाषा जिन भाषाओं का या जिनके द्वारा हम कोई भी भावनाएं हैं मुख से बोल करके व्यक्त करते हैं, वो मौखिक भाषा का हिस्सा होता है। जैसे मान लो मुझे भूख लग रही है तो मैंने घर में कहा कि अम्मा मोला भूख लागत है, मोला ये लागत है, जो भी है आपके समस्या को आप बोल के बता रहे हो, तो वही क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ लिखित भाषा, तो ऐसी भाषा जिसको बोलने के बजाय लिख करके व्यक्त करते हैं। जैसे मुझे बिलासपुर जाना है, मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूं तो मैं उसको लिख सकता हूं, लिखित रूप में मैं बता सकता हूं कि मुझे बिलासपुर जाना है, इस तरह से। ठीक है। तीसरा आता है इसी में सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा में ना तो बोला जाता है और ना ही लिखा जाता है, बल्कि संकेत या इशारों के माध्यम से बोला जाता है या कहा जाता है। और ऐसी बातें कैसे होती है? जो गूंगा होता है और बहरा होता है, ऐसे लोगों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से बताया जाता है। तो सांकेतिक भाषा में इशारों के माध्यम से बताया जाता है। जैसे भूख लगी हो तो इशारे के माध्यम से, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग जो गूंगा बहरा होते हैं वो संकेत के माध्यम से भी पढ़ते लिखते हैं। ठीक है। तो ये है भाषा के 3 रूप, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। आगे बात करें भाषा के कौशल, जिसमें हम 4 कौशल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आता है L, दूसरा आता है S, उसके बाद आता है R, उसके बाद आता है W। तो LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे LSRW का नाम दिया जाता है। गौर से देखने पर आपको ये चारों में 2 कलर दिखाई दे रहा होगा। एक तो है आपके सुनना और तीसरा आता है पढ़ना, ये रेड में रखा हूं, और बोलना और लिखना ये ब्लैक में है। ऐसा क्यों? तो इसके भी पीछे रीजन। क्या रीजन? देखिए, ग्रहणात्मक कौशल, सुनना और पढ़ना, अर्थात ये जो L और R है वह ग्रहणात्मक कौशल है, ग्रहण करने वाले कौशल। कैसे है? देखिए, जब कोई कुछ बोलता है तो हम सुनते हैं उसकी बात को, मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसकी बात को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, हम सुन रहे हैं मतलब उसको ग्रहण कर रहे हैं।
ऐसे ही जब हम पढ़ते भी हैं तो भी हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए एल और आर पहला और तीसरा कौशल ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है। ठीक है, पहला और तीसरा क्या कहलाता है, आपका ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है, जिसे सुनना और पढ़ना कहा जाता है। अब पहला और तीसरा के बाद दूसरा और चौथा देखो, बोलना और लिखना, स्पीक एंड राइटिंग। बोलना और लिखना, ये जो चार कौशल है ये उत्पादन कौशल है। कैसे? जब हमको बोलना हो तो कोई भी शब्द का निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब हम लिखते हैं तब भी कुछ मन में निर्मित करते हैं और मन के वही भाव को तो हम लिखेंगे। तो आपके बोलना और ये जो लिखना है वो उत्पादन कौशल है, और सुनना और पढ़ना आपके ग्रहणात्मक कौशल है। ठीक है, तो याद रखेंगे इतना को। आगे बात करते हैं, अब शुरू करेंगे सुनना की। इसको श्रवण या लिसनिंग का भी नाम दिया जाता है। सुनना, श्रवण या लिसनिंग। तो श्रवण कौशल का संबंध कान से होता है। कान से क्यों? भाई कोई कुछ बोल रहा है तो हम सुनते हैं, और सुनने का काम कौन करता है, तो हमारा कान करता है। इसलिए श्रवण कौशल कान को कहा जाता है, या श्रवण कौशल का संबंध कान से है। कान को नहीं कहा जाता, श्रवण कौशल का संबंध कान से होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से ही वो क्या करता है, सुनना शुरू कर देता है ना। अपने आस पड़ोस की बातें सुन रहा है, मतलब अपने फैमिली, मम्मी पापा कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, ध्वनि उच्चारण का आधार क्या है, वो तरह तरह की बातें सुनने लगता है। श्रवण कौशल को ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है, या ग्राही कौशल भी, क्योंकि वो सुन रहा है अर्थात वो ग्रहण कर रहा होता है। ठीक है, श्रवण कौशल का अन्य भाषाई कौशलों को आधार प्रदान करता है। ये जो श्रवण कौशल है अन्य भाषा को भी ये जो है आधार देता है, और अन्य भाषा हम श्रवण कौशल से ही सीखते हैं, और व्यक्तित्व का भी विकास श्रवण कौशल से होता है, सुनने से होता है। श्रवण कौशल विकसित करने की जो शिक्षण विधि है, अब कई तरह से हम श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं, सुनने की कला विकसित कर सकते हैं। इसमें कहानी सुनना, अगर बच्चों को हम, छोटे बच्चे जो विद्यालय में आते हैं, कहानी सुनाते हैं, बच्चों में श्रवण कौशल विकसित होता है। श्रुत लेखन करवाते हैं, सुनकर लिखने का कार्य, इससे भी श्रवण कौशल विकसित होगा। भाषण विधि से और प्रश्नोत्तर विधि, कविता विधि, ये सभी सुनकर सीखने वाला है, इसलिए श्रवण विधि में से ये उदाहरणों में से आता है। ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों श्रवण के बाद में वाचन कौशल, जिसको स्पीकिंग कहा जाता है। स्पीकिंग क्या है? वाचन, जिसको मौखिक रूप भी दिया जाता है। तो वाचन या मौखिक अभिव्यक्ति भाषा का ही एक रूप होता है, जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है मौखिक अभिव्यक्ति का, स्पीकिंग का। भाई 90% चीजें हम बोलकर ही बोलते हैं, बोलकर ही कहते हैं, बोलकर ही व्यक्त करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में अभ्यास के आधार, देखो जब हम मौखिक अभिव्यक्ति, हमारे में कौशल कैसे विकसित होगा, तो ये अभ्यास से विकसित होगा। जितना हम अभ्यास करेंगे बोलने का, उतना हमारी मौखिक अभिव्यक्ति जो है अच्छा होता है। इसलिए बच्चों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें आता है अगला, वाचन कौशल को उत्पादन कौशल भी कहा जाता है, प्रोडक्टिव स्किल। क्यों? क्योंकि भाई कुछ बोल रहा है बच्चा तो कुछ न कुछ निर्मित कर रहा है, भाई वाक्य की संरचना का निर्माण करेगा तभी तो वो बोलेगा। इसलिए वो कुछ न कुछ उत्पादन कर रहा है, बना रहा है, निर्मित कर रहा है शब्दों का निर्माण, इसलिए इस कौशल को उत्पादन कौशल कहा जाता है। वाचन कौशल विकसित करने की कई सारी विधियां हैं, जिसमें वार्तालाप, बातचीत करना, कविता सुनना सुनाना, चित्र का वर्णन करना,
वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक का प्रयोग करना, ये सभी बोलने के कौशल को विकसित करने का एक विधि है। बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आता है इसमें थर्ड वाला, देखिए पठन कौशल, जिसको रीडिंग स्किल का नाम दिया जाता है। रीडिंग स्किल जिसको पठन कौशल कहते हैं। पठन कौशल से तात्पर्य लिखित भाषा को पढ़ना होता है। देखिए पठन कौशल जो लिखे हुए या छपे हुए प्रिंट सामग्री को पढ़ना ही पठन कौशल है। और पठन कौशल को ग्रहणात्मक कौशल का नाम दिया गया है या ग्राही कौशल का नाम दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कुछ न कुछ क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं, इसलिए इस कौशल को ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। शब्द भंडार में वृद्धि करने में यह सहायक होता है। भाई जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा शब्द शक्ति विकसित होगा। ठीक है, पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ चित्रों को भी देखता है, जिससे उसके ज्ञान का सामान्यीकरण हो जाता है। अर्थात जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो चित्र को भी देख रहा होता है, तो उसमें और जो है कौशल सामान्यीकरण और बेहतर तरीके से बच्चे में पठन कौशल का गुण विकसित होता जाता है। ठीक है, पठन कौशल में भी कहूँ बहुत सारी विधियां हैं, जैसे देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, वाक्य बनाने वाला जो विधि है, या वाक्य पढ़ने वाली विधि है, कहानी पढ़ने वाली विधि है, वर्ण बोध पढ़ने वाली विधि है, देखो और कहो विधि है। सभी विधि पठन कौशल को और क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि ये विधि है ना भाई। तो ये 4 स्किल हैं, LSRW, और इनमें से चौथा स्किल आता है लेखन स्किल। लेखन कौशल जिसको राइटिंग स्किल का नाम दिया जाता है। और राइटिंग, जब आप कुछ लिखते हो तो कुछ न कुछ निर्मित कर रहे हो, शब्द का निर्माण कर रहे हो, इसलिए लेखन कौशल को उत्पादन कौशल या प्रोडक्टिव स्किल का नाम दिया जाता है। ठीक है, लेखन कौशल द्वारा व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। जिस तरह से आप अपने भावों को बोलकर भी अभिव्यक्त कर सकते हो, वैसे ही लिख कर भी आप बता सकते हैं, और लिख करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, सामने वाला से बातचीत कर सकते हैं, और सामने वाले के मन के भाव को भी आप जान सकते हैं। तो लेखन कौशल भी कई तरह से इनकी विधियां हो सकती हैं। जैसे सुलेख लेखन करवाते हैं ना कक्षा में हम लोग, तो ये भी बेहतर विधि है। अच्छी राइटिंग के साथ लिखना, अच्छी जो लेखन हो, आपकी कला, लिखने की कला जो है अच्छा हो। श्रुत लेखन सुनकर लिखने को कहा जाता है। लेखन का अभ्यास करवाया जाता है। स्वतंत्र अनुकरण विधि के द्वारा भी जो है बच्चे को लिखाया जाता है। इस तरह से लेखन कौशल को विकसित करने के अनेकों विधियां हैं। तो ये तो रहा मेरे दोस्तों LSRW, और LSRW से रिलेटेड हमने चारों को आपको बताया है। LSRW बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और जब हम MCQ सीरीज करेंगे तब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उस पर बात करेंगे। हमारा अभी उद्देश्य केवल थ्योरी क्लास लेना है, उसके बाद में हम जब MCQ क्लास पर आएंगे तो बिल्कुल डिटेल करेंगे कि किस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है, उस पर बात होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।